पैसा मिलता है, ढेर सारा पैसा मिलता है, करोड़ों में मिलता है अगर आप देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हो जाएं, देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचें, देश के अंदर भ्रामक खबरें प्लांट करें, झूठी खबरें प्लांट करें, भारत सरकार, देश और मोदी सरकार के विरुद्ध अगर आप झूठी खबरें प्लांट करते हैं, देश में एक अस्थिरता फैलाने में सफल होते हैं, तो ऐसे में करोड़ों रुपया मिलता है। अभी हाल ही में 5 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में बताया कि चाइना ने भारत की एक न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक, अभिशार शर्मा वाला न्यूज़ क्लिक को पिछले कुछ सालों के अंदर 38 करोड़ रुपया दिए हैं। अब ये 38 करोड़ रुपया हमारे पास आया कैसे, इस देश में किस तरीके से आया, मोडस ऑपरेंडी क्या था, वो हमें समझना पड़ेगा। चाइना का एक हैंडलर है जो अमेरिका का नेटिव है, शिकागो का रहने वाला है, लेकिन आजकल चाइना में रहता है, बीजिंग में है। वहीं से चाइना के मंसूबों को अमली जामा पहना रहा है। नाम नेविल रॉय सिंघम। ये हमारा सिंघम नहीं है, ये चाइना का सिंघम है जो यूएस शिकागो का रहने वाला है। इन्होंने एक कंपनी रजिस्टर कराई, वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स, 2018 में, और 2018 में उन्होंने न्यूज़ क्लिक, जिसकी उस समय बहुत आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब था, उसकी एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी मात्र। 10 रुपये वाली शेयर को नेविल रॉय सिंघम ने 11,510 रुपये में खरीद लिया। ये एक स्कैम है। और ख़रीदने के बाद उनकी जो साजिश थी, उस साजिश पर न्यूज़ क्लिक चलने लगी। न्यूज़ क्लिक भारत में है, लेकिन वो ये मान के चलें कि चाइना का एक हैंडलर है, यहाँ पर चाइना का स्लीपर सेल है जो चाइना के इशारों पर भ्रामक न्यूज़ छापती है। 2018 के बाद 2021 में नेविल रॉय सिंघम ने अपनी कंपनी को बंद कर दिया, जबकि उन्होंने काफ़ी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था। 2021 में न्यूज़ क्लिक पर ईडी का एक रेड होता है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का काफ़ी एलिगेशंस रहा है। जिस समय रेड हुआ उसमें हमारे कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, दिग्विजय सिंह, सुरजेवाला, ये लोग टूट पड़े कि मोदी के विरुद्ध अगर कोई भी आलोचना करता है तो उसकी जो है उसका गर्दन दबोच दिया जाता है, इस तरीके से। और आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये चीज़ छापा है तो हम पूछना चाहेंगे हमारे नेता लोग कहाँ हैं, सब चुप क्यों हो गए हैं, कोई ऑपोजिशन का नेता इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि जैसे ही न्यूज़ छपी और भारत सरकार ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया तो सारे जो गैंग हैं, सारे गैंगस्टर कूद पड़े। सारे जो इको सिस्टम है मीडिया की, जैसे द प्रिंट, वायर, ऑल्ट न्यूज़ वगैरह वगैरह, हिंदू, इन सारे लोगों ने जो है मोदी सरकार पर फिर आक्रमण शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इसको अनजस्ट यानी कि गलत ठहराया है। अगर मोदी सरकार कोई इस पर इफेक्टिव एक्शन लेती है तो वो गलत करेगी, ऐसा उनका कहना है। यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मीडिया है, जो भारत के दुश्मनों के कठपुतली बनकर देश में एक सुनियोजित साजिश कर रहे हैं, अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, उस पर अगर एक्शन लिया जाए तो भारत की जो इको सिस्टम है उसके अनुसार ये गलत होगा। एनीवे, अब आगे चलते हैं कि इस न्यूज़ क्लिक ने चाइना के साथ क्या वफादारी किया, ये भी देख लें। चाइना वायरस यानी कोरोना वायरस जब उन्होंने फैलाया था तब देश विदेश में चारों तरफ अस्थिरता थी, और अस्थिरता फैलाने में न्यूज़ क्लिक का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने न्यूज़ पोर्टल में बहुत सारे ऐसे न्यूज़, भ्रामक न्यूज़ छापे थे कि कोरोना से जितने लोग मारे जाएंगे उससे कहीं भुखमरी से मारे जाएंगे लॉकडाउन के समय। उसके बाद जब लॉकडाउन हटा दिया गया तो लोग क्यों लॉकडाउन हटा दिया गया, इस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। साथ ही साथ उन्होंने चाइना को ग्लोरीफाई किया उस समय कि चाइना ने बड़े इफेक्टिव तरीके से कोरोना को जो है कंट्रोल किया है। तो ये चाइना के हैंडलर्स इंडिया में, चाइना के स्लीपर सेल्स इंडिया में है, पैसा खा रहे हैं उनसे, हमारे देश के विरुद्ध बोल रहे हैं, अगर उन पर कोई एक्शन ली जाए तो गलत है। अब देखिए, इसके अलावा एक और इंसिडेंट मुझे याद आ गया।
इसी न्यूज़ क्लिप ने एक बार जब गलवान वॉर चल रहा था, गलवान वॉर के समय चाइना की उसने बहुत सपोर्ट की, और साथ ही साथ उन्होंने उस समय अरुणाचल प्रदेश को चाइना का अंग बताया अपने मैप में। कितनी बड़ी देशद्रोहिता है, चाइना का पैसा खाकर देश में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक और नेक्सस में बताना चाहूँगा, ये नेविल रॉय सिंघम के साथ अपना न्यूज़ क्लिक के मालिक यानी प्रवीर पुरकायस्थ, इनकी जो है एक नेक्सस है, और उस नेक्सस के लीडर हैं इंडिया में हमारे प्रकाश करात जी। इनकी बहुत सारी मेल पकड़ी गई है, और उस मेल में मुख्य रूप से ये एक मोडस ऑपरेंडी तैयार किया गया है कि किस तरीके से चाइना को ग्लोरीफाई किया जाए। कोविड में चाइना की जो है एक नेशनल और इंटरनेशनल इमेज बनी थी, एंटी चाइना इमेज, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ऐसे पोस्ट जो है, ऐसे न्यूज़ हमें यहाँ प्लांट करना है। दूसरा, उन्होंने उस एक और मैकेनिज़्म था जिसमें ये भी था कि भारत को और मोदी सरकार को किस तरीके से हम बदनाम करें। उस समय आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने जो है ना चाइना से बहुत सारे इंपोर्ट बंद कर दिए थे, तो हमारे प्रकाश करात साहब का कहना था कि इस इंपोर्ट से भारत जो है बहुत ही द्रुत गति से हमारी इकॉनमी गिर जाएगी, टूट जाएगी, भारत की बैंकें बंद हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा, उन्होंने उस समय हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट जो था, एजिटेशन को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। सब ये सब चाइना के डायरेक्शन से हो रहा है। इसके बाद उन्होंने शाहीन बाग को भी सपोर्ट किया था। अब एक और बात आती है कि भाई आज की तारीख में जब ये पर्दाफाश हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें राहुल गांधी का कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी के लोगों ने 2021 के ईडी के रेड में काफ़ी कुछ चिल्लाया था। आज जब ये पर्दाफाश हो गया है, तो क्या राहुल गांधी का कनेक्शन भी कहीं देखा जा सकता है? क्योंकि चाइना से उनके पुराने कनेक्शन 2008 में राहुल गांधी ने एक अकॉर्ड साइन किया था चाइना के साथ। अब एक और बात, बड़ी इम्पोर्टेंट बात जानने वाली है कि ये जो पैसा आया, ये पैसा कहाँ कहाँ बटा। आपको बताऊंगा ये पैसा कहाँ बटा, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये पैसा, इसमें से गौतम नौलखा जो अभी कुछ दिन पहले बेल से छूटे हैं, गौतम नौलखा को इन्होंने 20 लाख रुपया पेमेंट किया न्यूज़ क्लिक ने। आपको सुनकर हैरानी होगी कि न्यूज़ क्लिक ने हमारे एक कम्युनिस्ट के नेता हैं बप्पादित्य, उनको 97 लाख रुपया दिया। एंड बप्पादित्य इज ऑल्सो अ पार्टनर इन न्यूज़ क्लिक एंड ही इज द IT हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक और चीज़, इन्होंने तीस्ता सितलवार को भी 40 लाख रुपए दिए हैं न्यूज़ क्लिक ने। तो आप इनकी नेक्सस समझ सकते हैं कि ये सारे जो है एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, जितने सारे जो अर्बन नक्सल बैठे हैं, इन लोगों ने पैसे का बंदरबाट किया। एक बात और याद आती है मुझे कि किसी ज़माने में 2019 में जब जॉर्ज सोरोस ने अनाउंस किया था कि मोदी को किसी भी तरह से हराना है, तो उन्होंने काफ़ी $1 बिलियन इंडिया में लगाया था। और उसमें कहा जाता था कि कैरावन एक न्यूज़ पोर्टल है, उसके माध्यम से हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे पत्रकारों को खरीदा था। तो आजकल कैरावन की जगह न्यूज़ क्लिक ने ले लिया है शायद, और न्यूज़ क्लिक ने 232 पत्रकारों, जर्नलिस्ट को और 19 यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को इसमें से पैसे दिए हैं। कितने खतरनाक मंसूबे हैं। साथ ही साथ आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि न्यूज़ क्लिक पर जब सरकार ने ऐलान किया कि कड़े कार्रवाई करेगी ईडी, तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने भी सरकार की आलोचना की है। हम किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें? कौन सी मीडिया है? सारे मीडिया तो एंटी इंडिया है। ऐसे समय में हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भारत ने, मोदी की सरकार ने
डटकर वुहान चाइना कोरोना वायरस का मुकाबला किया और हम कोरोना वायरस से उस त्रासदी से उबर गए। लेकिन उससे बड़ी त्रासदी, उससे बड़ा वायरस जो है हमारी मीडिया इकोसिस्टम में घुसी हुई है। उस मीडिया इकोसिस्टम से, चाइना की कंट्रोल मीडिया इकोसिस्टम से हम कैसे निकल सकते हैं, मैं सरकार से और जनता से, भारत की जनता से ये अपील करूंगा, इस चाइना कंट्रोल मीडिया इकोसिस्टम को ध्वस्त करें, इसको ख़त्म करें। धन्यवाद। जय हिंद।